हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं डॉक्टर अनिल शर्मा अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कबीर के दोहे जो हैं उनका काफ़ी ज़्यादा दोहे हैं। एक पिछले एपिसोड में मैंने 4 दोहे लिए थे। कबीर के दोहे पार्ट 1 एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा उसे, काफ़ी लोगों ने उसे देखा। उसी के आगे पार्ट 2 बना रहे हैं। और कबीर जितने बड़े फिलोसोफर थे उतने ही अच्छे उनके दोहे और काफ़ी जीवन दर्शन सिखाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दोहे अपन आज देखेंगे और उनका अर्थ जो खासकर इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे वो हमारे जीवन में काम आ सकता है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा अपने लेक्चर में सब जगह बोलता हूं कि चिंता एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को अंदर ही अंदर काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। मैं तो कहता हूं कि ज़्यादा चिंता करने से एक स्थिति ये हो जाती है कि उसके ऊपर की जो बिंदी है वो हट जाती है, यानी चिंता आपको चिता की तरफ लेके जाती है। तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है इस चिंता के बारे में कि चिंता ऐसी डाकिनी काट करे जा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा खवाए। मतलब चिंता एक ऐसी डाकनी है, कबीरदास जी अपनी ठेठ हिंदी की भाषा में बोलते हैं कि चिंता एक ऐसी डाकनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। और इसका ट्रीटमेंट है, जो इसका इलाज है, वो कोई डॉक्टर या वैद्य नहीं कर सकता। वो कब तक दवा खिलाएगा? अगर आपका मन चिंताग्रस्त है, आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, तो वो ठीक वैसे ही है जैसे समुद्र के भीतर अगर आग लग जाए। तो आप सोचिए, समुद्र के भीतर अगर आग लग जाएगी तो क्या धुआं निकलेगा? तो समुद्र के भीतर यदि आग लग जाए तो ना तो उसमें धुआं निकलता है और ना वो किसी को दिखाई देता है। यानी इस आग की पहचान या जो आग लगी है वो सिर्फ वही कर सकता है जो उससे गुजर रहा है। तो दोस्तों, मेरा हमेशा आप सबसे ये कहना है कि आप किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता ना करें। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और उस चिंता से आप बाहर निकलें, क्योंकि चिंता आपको धीरे ही धीरे अंदर ही अंदर आपको कमजोर बनाती जाएगी। और जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चिंता चिता की ओर ले जाती है, ठीक है ना। तो अगर अच्छे से जीवन जीना है तो इस चिंता से आप बाहर आइए। कबीरदास जी का जो दूसरा दोहा है वो भी बड़ा शानदार है कि अति का भला न बोलना और अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा भला बोलना वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अति की भली न चुप, चुपचाप बैठ गए आप, किसी चीज का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं आप, वो भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। और अति का भला न बरसना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपको भला बनने की जरूरत नहीं है। अति की भली न धूप, जैसे अगर बहुत ज्यादा आप दिन रात अगर धूप में बैठ जाए तो वो भी आपको धूप हानि करने लगेगी। और चाणक्य खुद इस बात को कह चुके हैं कि अति सर्वत्र वर्जेत। कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि वो अति कर रहे हैं आप उसकी, तो वो आपको धीरे धीरे उसके फायदे कम मिलेंगे और अति करने की वजह से आपको उसके नुकसान ज्यादा होंगे। तो इसलिए आप इस बात का हमेशा याद रखिए कि हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। कबीरदास जी का एक और दोहा अपन देखते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और खासकर आप कैसे किसी से बातचीत करते हैं, ये लोग तो बहुत बाद में बताया, लेकिन कबीरदास जी बहुत पहले ही बोल चुके हैं इस बारे में कि आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल दूसरों के लिए कैसी होनी चाहिए। कबीरदास जी अपने दोहे में कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। यानी कबीरदास जी का है कि जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, जो आजकल लोगों को काफी पैसे खर्च करके सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, इस बारे में कबीरदास जी पहले ही बोल चुके कि आप ऐसे इस तरह व्यवहार करें, इस तरह आपकी बोलचाल हो कि सुनने वाले को वो अच्छी लगे, ठीक है ना, उसके मन को वो अच्छी लगे। और जब आप ऐसा बोलते हैं तो दूसरों को तो सुख पहुंचता ही है, आप खुद को भी अच्छा लगेगा और आपका मन भी आनंद का अनुभव करेगा यदि आप अपनी बोलचाल की भाषा अच्छे से रखते हैं। कबीरदास जी ये भी बताते हैं कि कई लोग हैं जो दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं और अपने बारे में कभी नहीं सोचते, ठीक है ना, इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है, वो ऐसा है, वो फलाना ऐसा है। तो उसके लिए कबीरदास जी ने जो एक दोहा लिखा है वो काफी
पॉपुलर दोहा है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी जिंदगी भर पूरी अपनी एनर्जी दूसरों की बुराई देखने में लगा देता है, और उस पूरी एनर्जी जो दूसरों की बुराई देखने में लगा देता है, इसकी वजह से कभी वो खुद को नहीं सुधार पाता। क्योंकि भाई आप सुधारोगे कब? जब आप खुद की बुराई को देख पाओगे, और जिस दिन आप खुद की बुराई देख पाओगे तब आप उस पर काम करोगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो मन देखा आपना सो मुझसे बुरा न को। जिस दिन ये पता चल जाएगा, आप अपने बारे में अच्छे से समझ लोगे, तो आपको लगेगा यार वाकई मेरे में भी बहुत सारी खराबियां हैं जिनको मुझे दूर करना है। तो आज अपन ने इस कबीर के दोहे पार्ट 2 में 4 दोहे को समझा, उनका अर्थ अपन ने समझा, और मैं इन दोहों को नीचे जो आपकी डिटेल्स है उसमें भी डाल दूंगा, ताकि आपको लगे कि जब भी कहीं आपको इनको दोबारा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।